हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम अपने वर्क पावर एनर्जी के पार्ट 2 एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। किसी भी वस्तु में काम करने की क्षमता, मतलब कि ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु ऑब्जेक्ट में काम करने की क्षमता को उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट जूल होता है। ऑब्जेक्ट में जिस कारण से वर्क करने की क्षमता मतलब एनर्जी आती है उसे क्षमता मतलब पावर आ जाती है, उसे एनर्जी कहते हैं। एनर्जी दो टाइप के होते हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी दो टाइप के होते हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में गति मतलब स्पीड के कारण जो काम करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड के कारण जो काम करने का क्षमता आ जाता है उसे हम उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर m मास की वस्तु v वेलोसिटी से चल रही हो तो काइनेटिक एनर्जी होगी ke इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अगर कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट m मास की जो वस्तु है वो किसी वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² हो जाएगा। किसी वस्तु का मास दुगना करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मास को दुगना करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाएगी, और मास को आधी करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। इसी तरह ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, अगर उसको दुगना करेंगे तो क्या होगा, उसको दुगना करने पे उसका उल्टा हो जाएगा। इसको में अलग है थोड़ा। इसको वेलोसिटी दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और वेलोसिटी आधी करने पर वस्तु की काइनेटिक एनर्जी 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, ये देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दुगना करने पर काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाती है और आधी करने पर आधी हो जाएगी। पर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दुगना करने पर उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वह 4 गुनी हो जाएगी, और वेलोसिटी आधी करने पर क्या होगी, 1/4 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m, p इज इक्वल टू मोमेंटम, p को मोमेंटम बोलते हैं, टू mv मास वेलोसिटी, mv मास वेलोसिटी। हमेशा मोमेंटम दुगने करने पर k 4 गुना हो जाएगा। इस बात को हम लोग यहाँ याद करके रखेंगे। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में उसकी अवस्था और स्थिति के कारण काम करने की क्षमता को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कहने का मतलब यह है, किसी भी का भी पोटेंशियल, मेरा क्या क्षमता है, हम कितना, अगर एक व्यक्ति है वो 5 किलो वजन उठा सकता है तो उसका अवस्था क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु ऑब्जेक्ट में उसकी अवस्था और उसके स्थिति के कारण काम करने की क्षमता को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल, तनी हुई स्प्रिंग। मानिए कोई स्प्रिंग इतना तना हुआ है तो उसका क्या पोटेंशियल है। ठीक है। अब कोई बांध है तो हम एनर्जी को रोक रहे हैं। कोई बांध है तो हम बांध को बनाकर जो पानी उधर से आ रहा है उसको हम इकट्ठा किए हैं, तो उसका जो पानी है उसमें भी तो कोई एनर्जी है,
जिसको हम रोक के रखे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट द फोर्स इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेंस्ट स्टोर पोटेंशियल को इस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या होगा mgh, m इक्वल्स टू मास और g इक्वल्स टू ग्रेविटेशन एक्सलरेशन, h इक्वल्स टू हाइट। mgh का फुल फॉर्म होगा मास ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन और h का होगा हाइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ना तो मतलब निर्माण होता है और ना विनाश होता है, मतलब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। तो यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की सारी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब भी एनर्जी डिसअपियर होता है तो ठीक जितने अमाउंट में हम डिसअपियर कर रहे हैं सेम उसी अमाउंट में उतनी ही एनर्जी अदर फॉर्म में अपीयर हो जाता है। मतलब जितने एनर्जी को हम निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, जितना एनर्जी का हम डिसअपियर करते हैं मतलब विनाश करते हैं, ये सॉरी मतलब जितना भी एनर्जी का हम डिसअपियर हो करते हैं ठीक उतना सेम अमाउंट में उतना ही एनर्जी अदर फॉर्म में अपीयर बन भी जाता है। इसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, मानिए इलेक्ट्रिक मोटर। तो अगर इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, तो ये किस में, अगर इलेक्ट्रिक मोटर में जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, लाउड स्पीकर। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो ये किस में चेंज होता है, साउंड एनर्जी में, ठीक है। अब एक तीसरा एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। मानिए एक मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती, इसको हम कैंडल बोलते हैं, कैंडल। तो जब हम कैंडल को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी टू क्या, टू हीट एनर्जी, सॉरी हीट और लाइट एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये कुछ एग्जांपल हुआ कि कोई भी जो एनर्जी आप देख सकते हैं एग्जांपल में भी कि इलेक्ट्रिक मोटर में जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो सेम अमाउंट में दूसरा एनर्जी दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। उसी तरह का लाउड स्पीकर है, कैंडल है, सब में अलग अलग है। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी के बारे में देखते हैं। सन बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। सन का लगभग 70% मास हाइड्रोजन से, 28% हीलियम से और 2% अदर एलिमेंट से बना है। सन के कोर का टेम्परेचर और प्रेशर 1.5 इंटू 10⁷ के और 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। कोर मतलब हुआ सेंटर, कोर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर
हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण वहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। सन के कोर में 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई संलयित होकर हीलियम न्यूक्ली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम न्यूक्ली बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक अमाउंट में ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न होता है। सन में पर सेकेंड 3.86 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी निकलता है, प्रोड्यूस होता है, और यह एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल्स के रूप में निकलता है। इतना जो जूल एनर्जी जो निकल रहा है वो किस वेव में निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और चार्ज पार्टिकल्स के रूप में निकलता है। अर्थ पर सन की एनर्जी मेनली किस रूप में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचती है। इसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन के गुण उसके अंदर के रेडिएशन के वेवलेंथ पर निर्भर करता है, ठीक है। हीट का अनुभव कराने वाले जो हमें हीट का अनुभव जो कराता है कि हाँ ये हीट है, जो हीट आ रहा है, उसका हीट का अनुभव कराने वाले रेडिएशन को इंफ्रारेड रेडिएशन और ऑब्जेक्ट को इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट को जो विजिबल कराता है, जो दिखाने में हम लोग को मदद करता है, उस रेडिएशन को हम विजिबल रेडिएशन और लाइट कहते हैं। तो ये था सोलर एनर्जी। तो आज हमने वर्क पावर एनर्जी को कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो आप लोग को